94,60,730 खरब किलोमीटर। ये मिल्की वे गैलेक्सी का आकार है जिसे लाइट को भी पार करने में 1 लाख साल लगते हैं। सोचो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर चल रही किसी चीज को अगर एक जगह को पार करने में 1 लाख साल लगें तो वो कितनी विशाल होगी। 400 अरब तारों और करोड़ों ब्लैक होल्स को अपने अंदर समा कर रखने वाली हमारी गैलेक्सी बहुत बहुत विशाल है। प्रैक्टिकली अगर हम लाइट स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप भी बना लें तो भी 1 लाख साल हमें इसे पार करने में ही लग जाएंगे, जो फिजिकली ह्यूमन लिमिट से बहुत ज्यादा है। लाइट की स्पीड भले ही हम इंसानों के लिए बहुत तेज हो, पर ब्रह्मांड के लिए ये सबसे स्लो स्पीड ही है। यहाँ मौजूद हर एक गैलेक्सी को इस स्पीड से पार करने में हजारों लाखों साल लगते हैं, तो हमें कुछ अलग ही करना होगा। अब सोचिए हम अगले 100 सालों में टाइप 1 सभ्यता बन जाएं और फिर धीरे धीरे और एडवांस होते हुए एक ऐसा स्पेसशिप तैयार करें जो हर सेकंड लाइट की स्पीड से 2 गुना स्पीड करते हुए गैलेक्सी को पार करे। ये स्पेसशिप परफेक्ट कैलकुलेशन करते हुए गैलेक्सी के एग्जॉटिक मैटर को खाकर अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा, और जिस स्पीड से ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करेगा उतनी ही स्पीड से फिर पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करेगा। तो देखते हैं कि हर सेकंड अपनी स्पीड लाइट से 2 गुना होने पर वह मिल्की वे के सेंटर से लेकर के पूरी गैलेक्सी को कितने समय में पार करेगा, और जब वह मिल्की वे की बाउंड्री पर होगा तो उस वक्त उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कितनी तेज होगी, और फिर उसी स्पीड से ये पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को कितने घंटों, दिनों या सालों में पार करेगा। क्या ये पूरे ब्रह्मांड को पार भी कर पाएगा या ब्रह्मांड का असीमित आकार इसे भी निगल जाएगा? तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको हर सेकंड लाइट से भी 2 गुनी स्पीड करके उस ब्रह्मांड की ओर लेकर जाऊंगा जहां की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बिना वक्त गवाए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। ये यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और ब्रह्मांड में ही भटक जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इसलिए जब हम यात्रा स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 सेकंड में हम पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर दूर होंगे। चंद्रमा यहाँ से बस 84,000 किलोमीटर दूर रह जाएगा, लेकिन हम वहां रुकेंगे नहीं। जैसे ही अब हमारी घड़ी में 2 सेकंड गुजरेंगे तो अब आपकी स्पीड 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो चुकी होगी और आप चंद्रमा से 5 लाख किलोमीटर दूर होंगे। 3 सेकंड गुजरते ही आपकी स्पेसशिप की स्पीड 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड से दोगुनी होकर 12 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। ऐसे ही चलते हुए 4 सेकंड गुजरते हुए 24 लाख और 5 सेकंड गुजरने पर 48 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 5 सेकंड बाद आप लाइट की स्पीड से 16 गुना तेज होंगे। खैर, अभी आपको ये स्लो लग रहा होगा, पर अब धीरे धीरे आपके होश उड़ने वाले हैं। अब 10 सेकंड गुजरने के बाद आप पृथ्वी से 22 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर होंगे। आप केवल 10 सेकंड में मार्स पर पहुंचेंगे और इस समय आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से 1000 गुना ज्यादा होगी, यानी 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड। खैर, आप मार्स के पास से गुजरते हुए फिर अगले 5 सेकंड में यानी 15 सेकंड में प्लूटो को पार कर लोगे। इस खतरनाक स्पीड पर आप इसे देख ही नहीं पाओगे। फिर ऐसे ही और अगले 11 सेकंड तक आपकी स्पीड डबल होती रहेगी और आप फिर 26 सेकंड गुजरते ही सोलर सिस्टम की लास्ट बाउंड्री यानी ऑट क्लाउड को पार कर जाओगे। इस समय आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से 6 करोड़ 70 लाख गुना होगी, यानी आप हर सेकंड अब 2 लाइट ईयर की दूरी तय कर रहे हो। खैर, इसी तरह फिर से आपका इंजन स्पीड बढ़ाता है और आप 27 सेकंड में सीधा प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर आ जाते हो। ये हमारा पड़ोसी तारा है जहां भविष्य में जीवन हो सकता है। खैर, अगले ही सेकंड आपकी स्पीड 4 लाइट ईयर हो जाती है और फिर ऐसे ही दोगुनी बढ़ती है। अभी भी मिल्की वे गैलेक्सी की बाउंड्री आपसे बहुत दूर है और आपने 30 सेकंड में यानी आधे मिनट में केवल 34 लाइट ईयर कवर किया है। पर इस समय तक आपकी स्पीड लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए लाइट की स्पीड से 100 करोड़ गुना तेज हो गई है। अब आपको लग रहा होगा कि 30 सेकंड में केवल 34 लाइट ईयर ही कवर हुआ है और मिल्की वे तो 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है, तो ऐसे में तो इसे पूरी तरह कवर करने में कई घंटे लगेंगे।
तो अब आप पक्का चौंक जाएंगे। 30 सेकंड में हम 34 लाइट ईयर दूर थे, तो 31वां सेकंड खत्म होने तक आपका स्पेसशिप अब 68 लाइट ईयर दूर जा चुका है। मिल्की वे का सेंटर अब भी हमसे 26,000 लाइट ईयर दूर है, पर हमारी स्पीड लगातार डबल हो रही है, तो ये दूरी हमारे लिए कुछ नहीं है। लगातार ऐसे ही चलते हुए करीब 39.5 सेकंड की अपनी यात्रा में आपने मिल्की वे के सेंटर को क्रॉस कर लिया है। हम अभी सैजिटेरियस ए स्टार के करीब से गुजरे हैं। अब मिल्की वे की बाउंड्री हमसे और 50,000 लाइट ईयर दूर है। उस बाउंड्री को पार करने के बाद आपके स्पेसशिप के इंजन को और एग्जॉटिक मैटर नहीं मिलेगा और आपकी जो भी स्पीड उस समय होगी वो लॉक हो जाएगी और फिर आपका स्पेसशिप उसी स्पीड से ब्रह्मांड की यात्रा करेगा। खैर, अब वापस अपने हाइपोथेटिकल सफर पर आते हैं। आपने 39.5 सेकंड में मिल्की वे के सेंटर को क्रॉस किया है और इस समय आपके स्पेसशिप की स्पीड 17,421 लाइट ईयर पर सेकंड है। तो अब बस आपको और 1.5 सेकंड चलना है और आप एग्जैक्ट 41 सेकंड गुजरते ही मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस कर लेते हैं। यानी लाइट की स्पीड हर सेकंड डबल होती रहे तो आप 41 सेकंड में पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर लोगे। खैर, इस समय अब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से 22 खरब गुना है और आप हर सेकंड अब 70,000 लाइट ईयर की दूरी पार कर रहे हैं। यानी आपकी स्पीड 70,000 लाइट ईयर पर सेकंड है। अब मिल्की वे के पार होते ही आपके स्पेसशिप की ये स्पीड लॉक हो चुकी है। यानी अब आपको पूरा ब्रह्मांड इसी स्पीड से पार करना है। तो देखते हैं कि आप अब कितने सेकंड या घंटे या साल इस पूरे ब्रह्मांड को पार करने में लगाते हैं। अब आप लगातार हर सेकंड 70,000 लाइट ईयर पार कर रहे हैं और यही आपकी फाइनल स्पीड है। मिल्की वे से निकलते ही आपकी नजर अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर आती है। ये पृथ्वी से 25 लाख लाइट ईयर दूर है। यानी लाइट की नॉर्मल स्पीड से आपको यहाँ जाने में 25 लाख साल लगते, पर अब आपके लिए ये दूरी कुछ भी नहीं है। देखते ही देखते सिर्फ 36 सेकंड में आप अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास आ जाते हैं और उसे 3 सेकंड तक निहारते हुए क्रॉस कर लेते हैं। आपका मिशन ड्यूरेशन अब 41 सेकंड प्लस 36 सेकंड यानी कुल 77 सेकंड का हो गया है। मात्र 1 मिनट और 17 सेकंड में आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास हैं। खैर, अभी तो केवल 1 मिनट हुआ है, पर ब्रह्मांड केवल एंड्रोमेडा गैलेक्सी जितना नहीं है। ऐसी 20 खरब गैलेक्सी और 1 करोड़ गैलेक्सी के सुपर क्लस्टर इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो लगातार आपको चैलेंज दे रहे हैं। खैर, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम है। अब ऐसे ही चलते हुए करीब 2.5 मिनट में आप लोकल ग्रुप को पार कर लेते हैं। करीब 80 गैलेक्सीज को पार करने के बाद अब आपको विर्गो सुपर क्लस्टर को पार करना है। ये आकार में 11 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये बहुत विशाल है और हमारी मिल्की वे इसी सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। तो आप इस 11 करोड़ लाइट ईयर में फैले इस विशाल ग्रुप को 26 मिनट में पार कर लेते हो। इस समय आपको पृथ्वी से चले हुए आधा घंटा हुआ है और आप विर्गो सुपर क्लस्टर को पार करके आप लेनिएका सुपर क्लस्टर में आ चुके हो। हमारी मिल्की वे और विर्गो सुपर क्लस्टर इसी महाविशालकाय क्लस्टर का हिस्सा हैं। 52 करोड़ लाइट ईयर में फैले इस सुपर क्लस्टर को अब आप 70,000 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से 124 मिनट यानी 2 घंटे 4 मिनट में पार कर लेते हो। अब आपने लगभग हर तरह के उस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया है जिससे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कनेक्टेड हो। अब आपके मिशन के पूरे 2 घंटे हो गए हैं और आप अब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करने की तैयारी करते हो। खैर, 70,000 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड पर आप 93 अरब लाइट ईयर में फैले ब्रह्मांड को केवल 15 दिन 10 घंटों में पार कर लोगे। सोचो, महज 15 दिन पहले हम पृथ्वी पर थे और आज पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे पीछे छूट चुका है, जो सचमुच डरा देता है। खैर, यहाँ तक की जर्नी आप केवल 15 से 16 दिनों में पूरी कर सकते हो और ब्रह्मांड के फैलाव यानी एक्सपेंशन को भी मात दे सकते हो और किसी भी गैलेक्सी पर भी जा सकते हो। पर यह ब्रह्मांड केवल वही ब्रह्मांड है जिसे हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। हबल कांस्टेंट यानी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की स्पीड और 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग से पैदा हुए ब्रह्मांड की उम्र को जब हम उसके फैलाव से जोड़ते हैं
तो हमें ब्रह्मांड का ये आकार मिलता है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। पर वास्तव में ब्रह्मांड इससे विशाल हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसकी सबसे लोअर लिमिट इसके आज के आकार से 250 गुना बताते हैं, यानी 23 ट्रिलियन लाइट ईयर्स, और कहें तो 23,000 अरब लाइट ईयर। तो अगर ब्रह्मांड इतना विशाल हुआ तो आपको इसे अपनी 70,000 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से पार करने में केवल 10 साल 7 महीने ही लगेंगे और आप उसे पार कर लोगे। लेकिन अब आगे आप पक्का चौंकने वाले हो। ऐसे ही चलते हुए आप 100 ट्रिलियन लाइट ईयर और कहीं तो 1000 खरब लाइट ईयर विशाल ब्रह्मांड को 45 साल 6 महीनों में पार कर लोगे। और अगर आप अपने स्पेसशिप को लगातार 70 साल ऐसे ही चलाते रहे तो जब तक आप बूढ़े होंगे तो आप कम से कम 154 ट्रिलियन लाइट ईयर दूर होंगे, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी 1650 गुना विशाल ब्रह्मांड आप इस स्पीड से केवल 70 सालों में पार कर लोगे। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपने 15 दिनों में पैदल चलकर सूर्य को पार किया, तो आपको ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे स्टीफन 218 को पार करने में 70 से 80 साल लग जाएं। इसी से आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और 154 ट्रिलियन लाइट ईयर की विशालता को समझ सकते हो। खैर, अगर आप एडवांस एलियन हुए और आपका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हुआ तो भी आप इस यात्रा को हमेशा के लिए नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी लगातार इसे एक्सपेंड कर रही है। अगर हम ये माने कि इसका इफेक्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी है और एक्सपेंशन लगातार हो रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जब आपके स्पेसशिप की स्पीड भी ब्रह्मांड के फैलाव के सामने धीमी हो जाएगी। आप 70,000 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड पर भी एक भी गैलेक्सी और तारे तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको उस समय रियलाइज होगा कि इतनी तेज चलने पर भी ब्रह्मांड आखिर आपको हरा कर ही छोड़ता है। तो अगर हम इस संभावना को सही माने और हबल कांस्टेंट यानी ब्रह्मांड के फैलाव की स्पीड को भी अपने हाइपोथेटिकल यूनिवर्स पर इंपोज करें, तो आप तब तक इस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हो जब तक आप 3 × 10⁻22 लाइट ईयर्स की दूरी को पार नहीं कर लेते। ये बहुत बहुत विशाल दूरी है। ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी 333 अरब गुना विशाल है। यानी आपको इस स्पीड पर ब्रह्मांड के फैलाव से हारने के लिए 333 अरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पार करने होंगे, तब जाकर के आपकी ये यात्रा रुकेगी। ये सच में होश उड़ा देता है। खैर, इतनी विशाल दूरी को पार करना फिलहाल हमारी फिजिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ना तो हम लाइट स्पीड से तेज जा सकते हैं और ना ही हमें सही तौर पर पता है कि 93 अरब लाइट ईयर के बाद जो ब्रह्मांड है वो वास्तव में कितना विशाल है। दोस्तों, ये वीडियो मेरे एक थॉट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। ऐसा रियल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर क्या पता भविष्य में कोई टाइप 3 या 4 सभ्यता हमारी जैसी यात्रा प्रैक्टिकली भी कर सके। पर फिलहाल तो ये केवल हमारे लिए एक कल्पना ही है। अब आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और साथ में साई में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।